तरणिशतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्यान नामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तदाम्ना अन्नाच्छहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटाः। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, कल आपने सुना था भगवान के प्रति विभिन्न भावों से लोग उनके साथ संबंध जोड़कर भजन करते हैं। कुछ लोग भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को सेवक मानते हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारी। सेवक सेव्य भाव। दूसरे भगवान को अपनी माता मानते हैं, अपना पिता मानते हैं। भगवान हमारी माँ है, तो इसमें माँ मानने में स्वारस्य ये है
कि माँ में दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये कि वे अपने पुत्र के दोष नहीं देखती, और दूसरे, यदि किसी से उसका झगड़ा हो जाए तो अपने ही बेटे का पक्षपात करती। मेरा बेटा ऐसा कब नहीं कर सकता। तो ये सामान्य जो हमारी माँ है, जिसने शरीर को जन्म दिया है, उसकी जब ये अवस्था है, तो जो सबकी माता है, जिसने सारे संसार को जन्म दिया है, उसमें कितना बड़ा वात्सल्य होगा। वो भी अपने भक्तों के दोष नहीं देखती। जो उनकी शरण में आता है, बिना दोष देखे उसको अपनी शरण में लेती हैं और उसके दोषों को, जैसे गऊ अपने बछड़े को चाट चाट के उसके मन को दूर कर देती है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के दोषों को दूर कर देते हैं। भगवती अपने भक्तों को दोष देखकर छोड़ती नहीं है। संसार के लोग दोष देखने तो छोड़ देंगे, चाहे कोई हो। इसलिए पति अपनी पत्नी से छिपाता है। कोई उससे गलती हो जाए तो पत्नी से छिपा लेता है, और पत्नी भी छिपा लेती है, भाई भाई से छिपा लेता है। अरे दूर की बात जाने जो, मित्र मित्र से छिपा लेता है। दोस्त भी अपने दोस्त को सब बातें नहीं बताता, कुछ पर्दा रखता है। अगर सब कुछ बता दे तो वो छोड़ देगा। दोष देखकर उसका संग्रह करने की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता किसी मनुष्य में नहीं। इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ अपने आप को बचा कर रखते हैं। पर भगवती के सामने, भगवान के सामने तो हम खुले हुए हैं। वहां तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। भगवान के यहाँ हम जाएंगे तो वहां झूठी गवाही नहीं चलेगी। वहां आप नहीं कह सकते कि जो हमारे ऊपर आरोप है वो मिथ्या है, हमको यहाँ क्यों लाया गया है, ये आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि चित्रगुप्त को सब पता है। चित्रगुप्त क्या है? आप जो कुछ कर रहे हैं, दूसरा जाने या न जाने, आप तो अपने को जानते हो। तो वो गुप्त चित्र बने हुए हैं आपके हृदय में। तो जो आप भगवान के सामने जाओगे, भगवान उसी को पढ़ लेंगे कि क्या क्या करके तुम आए हो। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त हो जाए तो वो जानकर भी उन दोषों के कारण उसका त्याग नहीं करते। वही स्थिति भगवान के अन्य रूपों की भी है। भगवान राम के संबंध में किसी भक्त ने कहा है, साहिब होत सरोष, सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दोष,
सपने हूँ राम न ओढ़ धरे। कहते हैं साहिब स्वामी अपने सेवक के अपराध को सुन के सरोष क्रुद्ध हो जाता है, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन भगवान अपने देखे दोष सपने हूँ राम न ओढ़ धरे, अपने देखे हुए दोषों को भी अपने हृदय में धारण नहीं करते। एक और वचन है तुलसीदास जी महाराज का, प्रभु तरुतर कभी डार तर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। भगवान जब जंगल में थे, वन में थे, तो भगवान तो पेड़ के नीचे बैठते थे और बानर उसी पेड़ की डाल में पूंछ लटका के बैठते थे, भगवान के ऊपर पूंछ लटकाते थे। और कोई स्वामी होता तो पूंछ पकड़ दे पटक देता, लेकिन ये नहीं देखा उन्होंने। उनको अपना समान देखिए, आप समान, अपने ही समान समझा। कैसे? जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के अनंतर अयोध्या लौटने लगे तो बानर भालुओं ने कहा, भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे, आपकी अयोध्या हम भी देखना चाहते हैं। भगवान ले गए। भगवान का राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद जब सभा होने लगी तो इन्होंने कहा कि महाराज हमको सभा भी देखनी है, आप सिंहासन पर बैठेंगे, माता जानकी जी आपके वाम अंग में सिंहासन पर विराजमान होंगी, तो वो दर्शन हम चाहते हैं। भगवान ने कहा वो तुमको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उन्होंने कहा कि वहां हमारे गुरुदेव वशिष्ठ भी बैठते हैं। भगवान के सिंहासन से बड़ा सिंहासन वशिष्ठ जी का है। गुरु सबसे बड़े होते हैं, तो वो हमारी दाहिनी तरफ बैठेंगे और तुमको बुद्धि नहीं है कि महात्माओं को, गुरुओं को कैसे प्रणाम किया जाता है। महाराज हम करेंगे, आप बताइए कैसे प्रणाम किया जाता है। भगवान ने कहा देखो, पास में तो जाना नहीं, लेकिन अपने दोनों हाथों को जोड़ के माथा नवा के प्रणाम कर लेना। कहा हम करेंगे। तो ये बानर भालू सभा में गए और इनके हाथ तो है नहीं, तो आगे के जो दो पैर हैं उन्हीं को हाथ बना के खड़े हो गए, माथा झुकाया। वशिष्ठ जी ने भगवान राम की ओर देखा कि ये क्या तमाशा है भाई, ये कौन है? तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये हमारे सेवक। बड़ा मुश्किल है। लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने लोगों को भुला देते हैं। एक बालक था, लड़का था किसी किसान का। उस किसान ने इसको बहुत कठिनाई से खेत जोतकर किसानी से कुछ अनाज पैदा करके बेच बाच के पढ़ाया लिखाया और एमए बना दिया। एमए बनने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिल गई, कहीं का साहब हो गया। तो साहब हो गया तो उसने लव मैरिज कर दी। एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को अपनी स्त्री बना लिया।
दोनों को बंगला मिल गया, आनंद से रहने लगे। उनकी सोसाइटी दूसरी हो गई। पैसे वालों की जात ही अलग होती है। सगा भाई भी उनका सगा नहीं है, समान रूप से जो धनवान है वो उनका सगा है। उसमें जात पात नहीं देखी जाती। तो वो अपने समाज में बैठता था। एक दिन बाप इसको खोजते खोजते पहुंच गया बंगले पर। बंगले पे पहुंचा तो उसको बड़ा गुस्सा आया। बोले आप यहाँ कुर्सी में बैठिए, कुछ हमारे दोस्त लोग मिलने आ रहे हैं। वो आए तो उन्होंने इनको देखा, फटी सी पगड़ी बांधा और देहाती कुर्ता पहने एक आदमी बैठा है। तो मित्रों ने पूछा कि ये कौन है जो बैठा है? बोले हमारे फादर का सर्वेंट है। ये कहने में उसको लज्जा आ गई, ये हमारे पिता हैं। नहीं तो सोचता कि अरे ऐसे पिता का बेटा है। वो अपने आप को अभिजात सिद्ध करना चाहता। तो जब उसके मित्र लौट कर जाने लगे तो उन्होंने बुलाया उसको, उन लोगों को। बोले क्या परिचय दिया हम तुम्हारे मित्र ने हमारा? बोले उन्होंने कहा कि हमारे पिता के सर्वेंट हैं। बोले हम इसके पिता के नहीं, इसकी माता के सर्वेंट हैं। ऐसे लोग होते। ऐसे एक कथा है एक माँ की। ऐसे किसी बाबू की माँ थी, तो वो बेचारी देहाती महिलाएं अभी भी कांच लगा के धोती पहनती हैं। कभी कभी सिवनी जिले की महिलाएं आती हैं, यहाँ की भी आती हैं। आजकल की धोती वो कम पहनती हैं, पुरानी उनकी आदत है। तो पुराने ढंग का कपड़ा पहन के वो अपने बेटे के पास पहुंच गई और उनकी मैम साहब आधुनिक थी। तो उन्होंने कहा ये कौन है? उसी से पूछा ये कौन, तुम कौन हो इनकी? बोले हम इनकी माँ है। अरे कहा तुम्हारी माँ? अपने पति से कहने लगी ऐसी तुम्हारी माँ है? तो उसको गुस्सा आ गया अपनी माँ के ऊपर कि तू यहां क्यों आई? हमारी बेइज्जती हो रही है समाज में। माँ ने कहा बेटा ऐसा मत कह, मेरी तेरे प्रति ममता है। तुझको मैंने 9 महीने पेट में रख के पाला है रे, ऐसा क्यों कहता है? बेटा बोला तेरी तंग कोठरी में 9 महीने रहा तो 9 महीने का 900 किराया ले ले और चली जा। ऐसे बेटे हैं, आप सोचो। बड़े होने पर लोग अपने पुराने मित्रों को छोड़ देते हैं। किसी ने हमको बताया था कि जब गरीब आदमी रईस हो जाता है तो 3 चीज बदलता है वो। एक तो अपना मकान बदलता है, दोस्त बदलता है, मकान बदल देता है, दोस्त बदल देता है, और फिर अपना रहन सहन भी बदल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान एक वनवासी थे। ऐसे वनवासी जिनकी नारी का अपहरण हो गया था। उस समय वानर भालुओं ने इनको देखा था। आज ये अयोध्या के राज्यासन में बैठे हैं
उस अयोध्या के राज सिंहासन पर अखिल भूमंडल में जिनका साम्राज्य है, सप्तद्वीप सागर मेखला एक भूप रघुबर कौशला। इतने बड़े भगवान हो गए, वानरों को तो छोड़ ही देना चाहिए, पहचानना ही नहीं चाहिए था। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये कौन है, तो भगवान कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जन्म हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। हे मुनिराज, गुरुदेव, ये मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं, ये भी नहीं कहा कि मेरे सेवक हैं। भय समर सागर कहूँ बेरे, राम रावण का युद्ध बहुत बड़ा हुआ है। कहते हैं जो दल कौरव और पांडवों के युद्ध में इकट्ठा हुआ था, उतने तो राम रावण के युद्ध में बाजा बजाने वाले थे। इतना बड़ा समर था, वो सागर था। तो सागर में पार कराने वाला बेड़ा होता है। तो ये वानर भालू मेरे समर सागर के बेड़े हो गए थे। मम हित लागी जन्म इन हारे, मेरे लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया, सर्वस्व प्राण तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इसलिए भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। अब भरत भगवान को सबसे प्यारे हैं, और सबसे प्यारा मनुष्य का भाई होता है, उससे प्यारा और कौन होगा? भरत जैसा भाई। उससे प्यारा अगर कोई है तो उसका अपना आत्मा है। आत्मा सर्वाधिक प्रिय होता है। तो भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, ये मेरे आत्मा ही है। तो प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहेब शील निधान। शील निधान, शील, शील के आगे अगर सु और लगा दिया जाए और उसको भाव में लिया जाए तो सुशील का भाव होगा सौशील्य। तो भगवान के अनंत अचिंत अनंत गुण गणों में एक सौशील्य है। सौशील्य का मतलब यह है कि आश्रित का दोष देखकर त्याग न करना। यही बात रही कि जही अग बधेउ ब्याज जिमि वाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरी, सपने उते ही न राम उरेरी। परस्त्री का हरण करने के कारण ही बाली को भगवान ने मारा था ब्याज के समान, और परस्त्री हरण करने की चेष्टा करने के कारण रावण को मारा था। लेकिन सुग्रीव ने तारा को अपनी स्त्री बना लिया और विभीषण ने मंदोदरी को बना लिया। लेकिन भगवान ने दोनों का त्याग नहीं किया। आश्रितों का त्याग नहीं करते। मां भी नहीं करती अपने बेटे का त्याग। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक कुपुत्र था, वो कुपुत्र माता ने पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा लाड़ दुलार किया उसका। बड़ी आशा थी
बेटा बुढ़ापे में सुख देगा, लेकिन पड़ गया कुसंग में। इसलिए संग मनुष्य को बचना चाहिए। आप सब कुछ अपने बेटे को पढ़ाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वो किनके बीच में बैठता है, उसके यार दोस्त कौन है। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, उसका निर्माण उसके आसपास के लोग करते हैं। या दिशई सन्निविशते या दिशां चोपसेवते याद इच्छेत भवितुम तादिक भवति पुरुषा। कहते हैं जिन लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं, किसी व्यक्ति को यदि परखना हो, उसके दोस्तों को परखो। दोस्त यदि उसके गलत हैं तो वो कभी सही नहीं हो सकता, वो उसको बिगाड़ देगा। एक व्यक्ति हमसे दीक्षा लेने आया, वो सिगरेट पीता था। हमने कहा सब प्रकार की नशाओं का त्याग करो, भक्ति का नशा तब आएगा। सिगरेट पीते हो छोड़ दो। उसने कहा महाराज छोड़ दिया। हम चले गए, कुछ समय के समय लौट के आए, वर्ष भर बाद। तो सब लोग आए, लोगों ने कहा महाराज उसने तो फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वो आया, हमने कहा भाई तुमने तो सिगरेट का त्याग कर दिया था, फिर पीने के लगे। कहा महाराज क्या बताएं, हमारे जो यार दोस्त थे वो हमारे साथ पीते थे सिगरेट। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमने तो छोड़ दिया। बोले हमने तो नहीं छोड़ा, हमें तो पिलाओ। बोले हम उनको पिलाने लगे। अब उसका धुआं हमको लगने लगा। और उन्होंने कहा यार बिना तुम्हारे पिए मजा नहीं आता, तुम भी पियो तभी मजा आएगा। और एक दिन तो उन्होंने अपना मुंह का धुआं उसकी नाक में फूंक दिया, तो वो भी पीने लगा। ऐसे शराब की लत, गांजा की लत, ऐसे आजकल के तरह तरह के वो नशीली चीजें निकली हैं। हमको तो मालूम भी नहीं है कौन कौन सी चीजें हैं, सुनते हैं। जहां लड़के पढ़ते हैं वहीं खोंचे में वो बिकती हैं और साथ के लड़के सिखाते हैं। तो ये देखना है कि हमारा बेटा किनको दोस्त बनाता है, और ये देखना है कि हमारी लड़की किनके साथ ज्यादा बैठती है, कैसी लड़कियों के साथ बैठती। लड़कों के ही साथ नहीं, लड़कियों में भी कमाल करने वाली होती और लड़कों में भी होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं। मेरा नाम रामदास और घर खाऊं और आसपास। अपना तो नाश कर ही चुकी है, आसपास जो अपने साथ मिलते हैं उनका भी नाश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को चाहिए कि अपना संग ठीक, साथ संग जब सही होगा तो अपना व्यक्तित्व का विकास सही होगा। तो भगवान अपने भक्तों को शुद्ध कर लेते हैं।
जब भगवान का भक्त हो जाएगा तो भगवान के भक्तों के पास बैठेगा, और जगह बैठने में उसको आनंद नहीं आएगा, और वहां बैठेगा तो सब प्रकार के व्यसन छोड़ के एक व्यसन हो जाएगा। तो हम ये बता रहे थे, एक बालक था किसी माता का, तो जो बालक था वो माँ का बड़ा दुलारा था, लेकिन कुसंग में पड़ गया। अरे कुसंग में किसी और की तो बात क्या है, संग ते जति कुसंग से राजा, संग ते जति कुमंत से राजा, और ज्ञान ते मान पान से लाजा। गोस्वामी जी ने कहा है, जति भी हो, सन्यासी भी हो गया हो, लेकिन खोटा संग हो तो वो बिगड़ जाता है, और राजा हो, बड़ा न्यायकारी बुद्धिमान हो, लेकिन कुमंत मंत्री गड़बड़ हो तो राजा बिगड़ जाता है। और ज्ञान से मान, अगर ज्ञान हो जाए तो मान चला जाता है, और पान माने शराब पी लो तो लाज चली जाती है। ज्ञान ते मान, पान ते लाजा। तो कहते हैं कि आरूढ़ योगों भी पता निपातते था, संगे न योगी की ताल प्रसिद्धि। योगी जो है योगारूढ़ भी हो जाए तो भी नीचे गिर जाता है, फिर अल्प सिद्धि वाले की तो बात क्या है। तो वो हम उस लड़के की बात बता रहे थे जो अपनी माता का दुलारा था, माता ने उसको अच्छी शिक्षा दी थी, तो कुसंग में पढ़ के वेश्यागामी हो गया। वेश्या के यहां वो जाने लगा। ये क्या है भाई, बंद करो, बाद में रखना। तो वेश्या के यहां जाने लगा। जब माता को पता लगा कि हमारा बेटा बिगड़ रहा है, तो उसने अपने बेटे को प्रेम से समझाया कि बेटा ऐसी स्त्रियों के पास मत जाया करो, ये स्वार्थी होती हैं, जब तक तुम इनको पैसा देते रहोगे तब तक तुमसे प्रेम करेंगी, और पैसा देना बंद करोगे तो तुमको छोड़ देंगे। ये तुमसे प्रेम नहीं करती हैं, तुम्हारे पैसे से प्रेम करते हैं। और जब तक तुम्हारे शरीर में सौंदर्य है तब तक प्रेम करेंगी, और जब सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, तुम में बुढ़ापा आ जाएगा, तो तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं। तो वो उसके प्रेम में इतना पागल हो गया था। आसक्ति का ये लक्षण है कि किसी से किसी के बारे में अगर सावधान करो तो वो उससे जाके बोल देता है कि महाराज जी तो ऐसा कह रहे थे। इसलिए महाराज जी को भी सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं इसको समझाते समझाते कुछ लोग दुश्मन न हो जाए कि हमारा बिगाड़ रहा है। ये चक्कर है। बहुत से लोग फंस जाते हैं, उनको समझाना बहुत कठिन होता है, और गुरु तो किसी तरह कड़ा जी करके बोल भी देगा, लेकिन जो साधारण गुरु होंगे, जो शिष्य की दक्षिणा के प्यासे हैं, वो तो प्रिय बोलेंगे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। अगर मित्र, अगर सचिव मंत्री अपने स्वामी के सामने
नीति की बात न कहकर प्रिय बोल दे, जो वो चाहता है वही बोल दे। आजकल के जो मंत्री हैं ना, वो पहले पता लगा लेते हैं कि हमारे नेता क्या चाहते हैं और वही बोलेंगे जाके। वो कहेंगे ये हमारा सच्चा अन्यायी है, तो राजा का नाश हो जाएगा। वैद्यराज जो रोगी मांगे वही पथ बताए, तो वो रोगी मर जाएगा। और अगर गुरु जो चेला कहे वही कहे कि भाई यही ठीक है, कोई बात नहीं है, वेश्या के यहाँ जाओ लेकिन नजर बचा के जाया करो, किसी को पता न लगने पाए। तुम्हारे पता न लगाने से कुछ थोड़ी होता है। ईश्वर को सब पता है। 2 आंख वाले को धोखा दे सकते हो, लेकिन जिसकी 1000 आंख है उसको धोखा देना कठिन है। एक मुसलमान था, वो रोजा रहता था। तो मुसलमान लोग दिन भर उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते, रात को खाते हैं। तो वो भी रोजा करता था, लेकिन वो ये कहता था कि मैं ऐसा काम करता हूं कि खुदा भी पकड़ नहीं सकता। तो बात क्या थी, वो पानी में डूब के पानी पी लेता था। तो वो एक दिन क्या हुआ कि पानी में डूब के पानी पी रहा था, एक कटीली मछली उसके मुंह में चली गई और गले में अटक गई। अब अकबका के उठा, तो खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया। यानी भाई खुदा कैसे पकड़ेगा, क्या बात। तो उसका मुंह खोला तो देखा मछली अटकी हुई। कहा तुम पानी पीते हो, नहीं तो तुम्हारे गले मछली जाती कैसे। तो खुदा क्या, सबने पकड़ लिया। जो आदमी ईश्वर से छिपाएगा, ईश्वरी क्या सारे लोग जान जाएंगे। तो वो वेश्या को बताने लगा। वेश्या को जब बताने लगा तो उसको इसकी मां के ऊपर क्रोध आ गया। उसने कहा कि अगर तेरा मुझसे सच्चा प्रेम है तो अपनी मां का कलेजा निकाल के ले आ। तो ये उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि हाथ में छुरा लेके गया और माता की छाती में भोंक दिया और उसका कलेजा निकाल के एक कपड़े की झोली में लटकाया। खून चू रहा था और वो वेश्या के प्रेम में पागल लंबी लंबी डग बढ़ाता हुआ वेश्या के घर जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में चोट लगी। अंधा तो था ही, आंख रहते हुए भी। पैर में चोट लगी तो मौके पर गिरा तो बड़ी मुश्किल से उठा तो जो झोली में माँ का कलेजा था वो बोल उठी, लाला चोट तो नहीं लग गई। ये है माँ। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तो दिव्य अपराध क्षमापन्न स्तोत्र है भगवती का। उसमें बताया है कि माँ हमने आपकी पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया, तब भी हमारे प्रति आपका इतना प्यार है। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती। इसलिए कुछ भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी माता कहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, भगवान शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी माँ कहा। माया हस्तेर्पयित्वा भरण कृते मोह मूलोद्भवम माम माता कृष्णाविधाने चिर समय मुदासीन भावंगतासी कारुण्यिकाधिवासे सखितपिवदनम निक्षसे त्वं मदीयं तत्सर्वज्ञेन कर्तुम प्रभवति होति किन्न मूलस्य शांतिम। बड़ा सुंदर भावपूर्ण दार्शनिक श्लोक है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, मेरी कृष्ण नाम की माँ, माता कृष्णाभिधाने, कृष्ण आपका नाम है, अभिधान है आप मेरी माँ। ये माना जाता है कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही कभी कभी पुरुष रूप धारण करके कृष्ण हो जाते हैं। कदाचित् ललिता देवी पुम रूपा कृष्ण विग्रह, ललिता देवी ही पुरुष रूप धारण करके कृष्ण बन जाती है। तो मेरी कृष्ण नाम की माँ पहचान गए कि मैया त्रिपुर सुंदरी ही कृष्ण बनी है। लोग कहते हैं काली कृष्ण बन गई है और शंकर जी राधा बन गए, ये गौरी शंकर उलट गए, इसमें कृष्ण काले हैं और राधा गौरी है। तो मेरी कृष्ण नाम की माँ, मैं मोह रूपी अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा तेरा अभागा बेटा हूं। मोह अज्ञान, अज्ञान से ही तो जीव परमात्मा से अलग हुआ है। तो तुमने मुझे, मैं, ऐसा नियम है, ज्योतिषियों का कथन है कि जो बालक अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेता है उसको देखने से माता पिता का अनिष्ट होता है। तो कदाचित इसीलिए तुमने मुझे भरण पोषण के लिए माया के हाथ में सौंप दिया, माया रूपी धाय के हाथ में सौंप दिया। और ये धाय इतनी दुष्टा निकली कि मुझे 84 लाख नगरों में घुमाया इसने। मैया मैं तो परेशान हूं, थक गया हूं, क्या मेरा एक बार भी मुंह नहीं देखोगी? और अगर ये तुम समझती हो कि तेरा मुंह देखने से अनिष्ट होता है तो उस मूल की शांति कर लो। मोह रूपी मूल, मोह माने अज्ञान, अज्ञान ही मूल नक्षत्र है, उसकी शांति कर लो और मुझे अपने हृदय से लगा। तो ये है भगवती माँ का रूप। कुपुत्र हो जाए तो कुछ दबी कुमाता न भवती। तो कुछ लोग भगवान को अपनी माता समझते हैं, कुछ लोग अपने भगवान को अपना पिता समझते हैं। पिता समझ लेते हैं, बाजार में जा रहे हैं, मेले ठेले में जा रहे हैं, पिता कहते हैं बेटा हमारा हाथ पकड़ ले, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो भगवान पिता पकड़ लेता है। इसी तरह से भगवान भी भक्त वत्सल है, अपने भक्त को अपनाकर उसको अनर्थ से बचाते हैं। जो भक्त अनर्थ की ओर जाता है तो उसको वो बचा लेते हैं। ऐसा कुछ
भगवान का विधान होता है कि वो मरते मरते भी बच जाता है। तो कुछ लोग भगवान को अपना पिता मानते हैं, कुछ माता, कुछ पिता, कुछ बंधु मानते हैं, कुछ अपना पुत्र ही मान लेते हैं, जैसा कि यशोदा जी ने माना, देवकी ने माना, कौशल्या जी ने माना, सखा ग्वाल बालों ने माना। सख्य भाव, सब में भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, अपना स्वार्थ नहीं है। और इधर भगवान की अद्भुत कृपा है। अब इन भावों की पुष्टि कैसे हो? इनमें अद्भुत आनंद है। जब कभी माँ अपने बेटे की बाल लीला देखती है तो आनंद का अनुभव होता है, लेकिन जब वो प्राकृत है तब ये तो आनंद होता है। अगर भगवान बेटा बन के आ जाए तो कितना आनंद होगा। तो वो जो आनंद है वो एक रस है। रसो वही सह, श्रुति कहती है रस ही परमात्मा का रूप है। कहते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी से रस की निष्पत्ति होती है। तो नवरस साहित्यिक लोगों ने बताया है। उन नवरसों में रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी से होती है, लेकिन उन्होंने भक्ति को रस नहीं माना है, उसको शांत रस के अंतर्गत मान लिया है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती ने और स्वामी करपात्री जी ने भक्ति को एक स्वतंत्र रस माना। तो वो भक्ति का रस कब होता है, कब मिलता है? जब भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनता है। भगवत भक्तों से जब भगवत कथा का श्रवण करोगे तो आपके हृदय में भक्ति रस का उदय होगा। श्री गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग। कहा भाई सत्संग करते हैं। बहुत से लोग हैं जो संग कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, चैनल में आ जाते हैं, हमारे घर में भी आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जहां से बोलता है, सुनने वाले के भीतर वो चीज वहीं तक पहुंचती है। ये लोग गले से बोलते हैं, इसलिए गले के नीचे इनकी बात नहीं उतरेगी। जो भगवान के भक्त हैं, जो हृदय से बोलेंगे, उनकी बात आपके हृदय तक पहुंचेगी। इसलिए सत्संग करे, कथा सुने। एक वेश्या भी गीत गोविंद का पद सुना सकती है, बहुत बढ़िया ढंग से राग रागनी से सुना देगी, पर उससे भक्ति का उदय नहीं होगा। भक्ति का उदय उससे होगा जब किसी भक्त से आप कथा सुनेंगे, वो प्रेम से परिपूरित होकर। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे और एक व्यक्ति गीता की पुस्तक लेके रो रहा था। उन्होंने कहा भाई तुम पढ़े लिखे हो क्या? गीता तो संस्कृत में है। बोले महाराज मैं निरक्षर हूं। कहा रो क्यों रहे हो? इतने आनंद से तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे हैं? बोले इसलिए बह रहे कि मेरे प्रभु की पुस्तक
मेरे प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा ये गाई गई है। ऐसे लोगों को उन्होंने कहा तुम पढ़े हो, तुम बहुत बड़ा व्याख्यान करना जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम है। इसी तरह से जिनके हृदय में मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा, काम आदि मद जम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताक। ऐसे महात्माओं से श्री तुलसीदास जी ने श्रवण को पहली भक्ति न मानकर सत्संग को पहली भक्ति माना। प्रथम अशक भक्ति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो बस आज यहीं पर प्रवचन का विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुरे चलोगे, जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, हर हर महादेव।